मेहराब ने मैसेज किया, मेरे दिलकश क्या कर रही हो। दिलकश प्यार से बोली, उदास हूँ, इंडिया आ गई हूँ, लेकिन आपके बिना अब दिल नहीं लग रहा। आप जल्दी कुछ करें ना, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मेहराब मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, मेरी जान तुम अपने डॉक्यूमेंट भेजो, मैं वीज़ा अप्लाई करता हूँ। दिलकश कहने लगी, मेरी जान क्या आप इंडिया नहीं आ सकते। मेहराब ने लंबी सांस ली, नहीं दिलकश, इंडिया के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं वहां नहीं आ सकता। बस मैं आपका वीज़ा अप्लाई करता हूँ, आप आ जाएं। दिलकश अपने कमरे में बैठी हुई थी। माँ पास आई और बोली, दिलकश तुम्हारे पापा ने एक रिश्ता देखा है, पंडित का बेटा है, अजय कुमार नाम है उसका। तुम लड़के से मिल लो, हम बात आगे बढ़ाएं। दिलकश ने माँ की तरफ देखा, मामा आप मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, मुझे मेरा जीवन साथी मिल चुका है। माँ बोली, कौन है वो? अपनी जात का है ना? जात पात क्या है उसकी? दिलकश आहिस्ता से बोली, मामा वो पाकिस्तान का है, मुस्लिम है। माँ गुस्से से बोली, राम राम, ये क्या बकवास कर रही हो? अपनी जुबान बंद कर लो, नर्क में जलोगी, चुप हो जाओ। दिलकश बोली, मामा मैंने पहली बार किसी मर्द को इतना अच्छा पाया है। वो इज्जत करने वाला है, मोहब्बत करने वाला। वो कहता है उसके इस्लाम में औरत का मकाम बहुत बड़ा है। वो मुझे शहजादी कहता है मामा जान। माँ गुस्से से बोली, तुम बावली हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? दिलकश बोली, अम्मी यही सच है, मैं अब मेहराब के बिना नहीं रह सकती। माँ खामोश हो गई। माँ डरते हुए बोली, पुलिस वालों को पता चला तो तुमको मार डालेंगे, अपनी जबान बंद कर ले। दिलकश अब कहाँ जी सकती थी मेहराब के बिना। इश्क की ये आग, अब उसका दिल मेहराब का दीवाना हो चुका था। वो मेहराब के बिना अब सांस भी नहीं लेना चाहती थी। मेहराब को फोन मिलाया, मेरी जान जल्दी कुछ करें, घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मेरे साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। मेहराब ने तसल्ली दी, मेरी जान कुछ नहीं होगा तुमको, परेशान ना हो, मैं हूं ना, तुमको मरकर भी खुद से जुदा नहीं करूंगा। मेरी बात हुई थी एम्बेसी में, जल्द वीजा आ जाएगा। दिलकश के बाप को पता चल चुका था। दिलकश किसी मुसलमान लड़के से मोहब्बत करती है। बाप हिंदू ब्राह्मण था, वो मुसलमान के सख्त खिलाफ था। वो दिलकश को मार भी सकता था। दिलकश की माँ से कहने लगा, कल इसे कहो मेरे साथ मंदिर चले, वहां पंडित इसको गंगा से विश्राम देंगे, इसे पवित्र करेंगे, इसके दिल में मुसलमान की मोहब्बत है। दिलकश नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मंदिर में गई, सबके सामने उस पे गंगा का पानी डाला गया। ना जाने क्या क्या मंत्र पढ़े गए। दिलकश की आंखों में सिर्फ मेहराब की तस्वीर थी। मन में सोच रही थी, मेहराब मुझे बचा लो, मैं अब यहां नहीं रहना चाहती। इधर दिलकश के बाप ने फैसला कर लिया, कल सुबह ही उसको किसी भी पंडित के लड़के के साथ ब्याह देंगे। दिलकश बहुत परेशान थी। घर आ गई, मेहराब को फोन मिलाने लगी, नंबर बंद था। रोने लगी, मेहराब मुझे बचा लो, कहाँ हो? रात के 12 बज गए थे। वो बहुत परेशान थी, सांस बंद हो रही थी, रो रही थी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेहराब कहाँ हो? इतने में मैसेज आया। दिलकश ने मोबाइल देखा, मेहराब का मैसेज था, मेरी जान आज सुबह 4 बजे की टिकट है,
आपकी रेलगाड़ी लाहौर आएगी। मैं तुमको लाहौर मिलूंगा। जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचो। दिलकश के चेहरे पे मुस्कुराहट छा गई। सब सो रहे थे। जल्दी से अपना जरूरी सामान लिया, वहां से भाग निकली। पैदल चलने के बाद कुछ दूर पहुंची थी। एक रिक्शा वाला मिला। रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलगाड़ी में सवार हो गई। इधर घर वालों को पता चल चुका था। दिलकश घर छोड़कर चली गई। चंद अल्फाज लिखाई थी, मैं उस मजहब में जा रही हूं जिसमें औरत को गुलाम नहीं समझा जाता। बाप ने जब पढ़ा तो कहने लगा, दिलकश आज हमारे लिए मर गई। रेलगाड़ी चल पड़ी। वो बेचैन हो रही थी। इंडिया की धरती को आखिरी बार देखा। आंखों में आंसू थे। लाहौर की तरफ सफर शुरू हो गया। खुश भी बहुत थी, मेहराब से मिलेगी। चंद घंटों के बाद आवाज सुनाई दी, हम लाहौर स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। निगाहें मेहराब को तलाश कर रही थीं। गाड़ी से उतरकर बाहर आए। सब कुछ अजीब सा था। उसकी सिम बंद हो चुकी थी। हाथ में बैग पकड़ा हुआ था। किसी से मोबाइल लेकर मेहराब को फोन किया। मेहराब, मैं लाहौर पहुंच चुकी हूं। मेहराब मुस्कुरा कर बोला, मेरी जान, तुम बाहर की तरफ आ जाओ, मैं आता हूं। अपना ख्याल रखना, परेशान ना होना, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं। दिलकश बाहर की जानिब आई। भूख भी लग रही थी। 11 बज गए थे। बैग नीचे रखा, मेहराब की राह देखने लगी। फिर कुछ यूं हुआ, किसी ने उसका बैग चोरी कर लिया। उसमें मोबाइल भी था। दिलकश चीखने लगी, मेरा बैग किसने चुरा लिया? मेहराब का नंबर भी चला गया। अब मैं क्या करूं? इधर मेहराब अभी तक ट्रैफिक में फंसा हुआ था। दिलकश इंतजार करती रही। मेहराब रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन दूसरी जानिब तलाश करता रहा। कहां चली गई है? कैसे राब्ता करूं इसके साथ? शाम के 4 बज चुके थे। दिलकश थक हार कर बाहर रोड पे आ गई। थोड़ा दूर जाकर एक जगह पर बैठ गई। बहुत उदास थी। इधर मेहराब रेलवे स्टेशन पे तलाश कर रहा था। दिलकश, कहां हो मेरी जान? अंधेरा हो चुका था। मेहराब थक गया था। दिलकश सड़क किनारे बैठी हुई थी। मेहराब, कहां हो? मैं कैसे तलाश करूं आपको? गाड़ियां पास से गुजर रही थीं। दिलकश वहां से उठी, चलने लगी। थोड़ी दूर गई, एक होटल के पास जाकर बैठ गई। नंबर भी याद नहीं मेहराब का। मैं क्या करूं? वो होटल के पास बैठी रो रही थी। होटल में बैठी एक लड़की दिलकश को देख रही थी। वो दिलकश के पास आई।